स्वागत है आपका आर्यन ऑनलाइन एकेडमी पर। आज हम YouTube पर एक डेमो सेशन अपलोड कर रहे हैं जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए एक कॉमन टॉपिक है, जिसमें मैंने जो टॉपिक लिया वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तीय हिंदी मीडियम में, और अपन इंग्लिश मीडियम में देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर अपन एचसीएफ का मतलब देखें तो इसको अपन हिंदी में महत्तम समापवर्तीय कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख लेते हैं दोनों का मतलब क्या क्या होता है। तो इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये 7 और 9। तो लघुत्तम समापवर्तीय का मतलब होगा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 का और 9 का दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। यानी उससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या ना हो जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। उससे बड़ी चाहे कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। तो और एचसीएफ का मतलब भी पहले देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ में सोल्व कर लेंगे अपन। एचसीएफ का मतलब होगा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 7 में भी भाग जाए, 9 में भी भाग जाए। यानी एचसीएफ और एलसीएम का अंतर समझना आप। एलसीएम का मतलब तो होगा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर 7 और 9 दोनों का भाग जा रहा है, और एचसीएफ का मतलब होगा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 7 में भी जाए, 9 में भी जाए। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ रहे हैं। तो एलसीएम देख लेते हैं इसका। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा अपने, एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा आप, जब भी कोई संख्या पास पास में आती हो, जैसे 7 और 9 दोनों पास पास में आती है, तो 7 और 9 क्या कर लेंगे अपन, इनको मल्टीपल कर लेंगे। इनका जो गुणा होगा वही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। यानी 7 इंटू 9 63। तो 63 क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। तो ऐसी कोई संख्या है जिसमें मतलब जिसके अंदर 7 के अंदर भी जिसका चला भाग पूरा जाए और 9 के अंदर भी भाग जाए, ऐसी कोई संख्या है क्या, नहीं है। देखो 3 का भाग 9 में जा रहा है तो 7 में नहीं जा रहा है, और 7 वैसे भी एक अभाज्य संख्या है। तो जब कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तो अपन क्या करेंगे, एक का भाग सब में जाता है। ठीक है, पता होगा आप सभी को, क्योंकि एक का भाग तो किसी भी संख्या में चला जाता है। तो कॉमन फैक्टर ना मिले तो एक ही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। आ गया समझ में। एक दूसरा एग्जांपल ये आपके सामने है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए। ठीक है, दोनों का भाग जाए। अगर संख्याएं 3 होगी तो तीनों का जाना चाहिए, संख्याएं 4 होगी तो चारों का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो अपन निकाल भी सकते हैं वैसे इधर 8 और 12, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, यूक्लिड विधि है, या अपने नॉर्मल ये फैक्टराइज करके ऐसे करके निकालते हैं अपन। तो बहुत सारी विधियां, वो अपन आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ मैं एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन समझा रहा हूँ, इनका अर्थ समझा रहा हूँ कि ये होता क्या है ना। तो 8 और 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या अपने को निकालनी है, तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन। जैसे 8 में 2 का भी जा रहा है, मतलब 2 का भाग 8 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा, तो 2 का देंगे अपन। 2 चौक 8 और 2 छिंग 12। फिर 2 का देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर यहाँ 2 का देंगे तो इसमें तो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो एज इट इज अपन उतार लेंगे। और आगे क्या करेंगे, इस 3 का भी 3 का दे देंगे, तो 1 और 1 आगे। जहां अपने ये 1 और 1 आ जाए वहां रुक जाना है। फिर इनको क्या करना है, गुणा कराना है। तो यहाँ कराना है अपने गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है, 24 है, जिसके अंदर 8 का भी भाग जा रहा है पूरा पूरा और 12 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या है क्या जिसमें भाग जा रहा है, नहीं है ना। तो 24 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होगा कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 8 में भी जाए और 12 में भी जाए, अलग अलग। ठीक है, तो क्या होगी वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं निकाल देता हूं। तो अपने को अलग से निकालना पड़ेगा दोनों का। एलसीएम में तो अपन साथ में निकाल रहे थे, और एचसीएफ में क्या होगा, अलग से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ मैं 2 का भाग दे रहा हूँ 4 बार, फिर 2 का 2 बार,
और फिर 2 का एक बार, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम, 2 का दिया तो ये 6, फिर 2 का दिया 3 आ गए, फिर 3 का दिया तो 1 आ गया, ठीक है। जहां 1 आए वहां रुक जाना अपने को। फिर देखना है कि कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन देखना है। देखो ये 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा, तो अपन एक बार 2 लिख लेंगे। इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो फिर एक बार गुणा लगा के 2 लिख देंगे। इधर 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। इधर 3 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अपन इसको नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 4। यानी 8 और 12 में सबसे बड़ी संख्या केवल 4 ही होगी, जिसका 8 में भी भाग जाएगा और 12 में भी जाएगा। 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग 8 में चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। फिर 8 से बड़ी संख्याओं का तो वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि 8 में जाएगा ही नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, केवल 4 होगी, जिसका भाग 8 में भी जा रहा है 12 में भी जा रहा है। तो मैं आपको कुछ एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इनके जो एलसीएम और एचसीएफ वो आप निकाल के कमेंट्स में बताना। और अगले वीडियो से अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली जो है अपनी 9th की 1.1 उसमें अपन यूक्लिड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो यहाँ मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको करने हैं 7 और 15, एलसीएम और एचसीएफ दोनों है ना, और 8 और 27, 15 और ये 27, ये तीनों जो एग्जाम्पल है आप इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर कमेंट्स में बताना। और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक गाइज।